नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। लाली मेरी लाल के जित देखूं तित लाल, लाली देखण मैं गई मैं भी हो गई लाल। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं वे कहते हैं कि भगवान के प्रेम में लीन होने पर जो हर जगह उनकी ही महिमा दिखाई देती है और भक्त भी उसी प्रेम रंग में रंग जाता है। मेरे प्रभु के प्रेम और तेज की लाली इतनी व्यापक है कि मैं जिधर भी देखता हूँ उधर ही ईश्वर की महिमा नज़र आती है। जब मैं उस प्रेम रंग को देखने या उसका अनुभव करने गई तो मैं स्वयं भी उसी ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह से रंग गई और जब मेल हुआ तो दोनों एक हो गए। तो यही है होली के रंग की गाथा कि होली जो है वो केवल बाहरी रंगों का रंग नहीं है, वो आपके भीतरी रंगों का रंग है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं उनके आपने जितने भी शब्द हैं या जितने भी दोहे हैं, आप जो हैं उनमें कहीं भी नाम नहीं पाएंगे उनके गुरु का या सतगुरु का। उन्होंने कभी भी इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया है कि उनके सतगुरु कौन हैं, उनके गुरु कौन हैं, क्योंकि स्वयं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जब एक दिन ध्यान में बैठे थे और निरंतर नाम सुमिरन किए जा रहे थे, राम 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 राम, क्योंकि यही तो वे नाम था जो स्वामी रामानंद जी ने उन्हें दिया था। जब पंचगंगा के घाट पर और सदगुरु कबीर जी महाराज साहब वहाँ बालक के रूप में लेट गए थे और उनका पैर पड़ा रामानंद जी का जब सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के माथे पर, उस सिर की तरफ जो है, तो वे कह उठे थे राम 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 राम। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने वहीं से ये राम मंत्र ले लिया और राम राम का सुमिरन करने लगे और वही मंत्र का जाप वे आज भी कर रहे थे। किंतु आज कुछ अलग था। आज अलग ये था कि आज सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को उनके सतगुरु का दीदार होने वाला था। अचानक एक तेज पुंज प्रकाश कहीं से प्रकट होता है और वही तेज पुंज प्रकाश फिर धीरे धीरे एक फकीर का रूप ले लेता है और वे फकीर के रूप में सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास आते हैं। ये तेज पुंज कोई और नहीं था, ये तेज पुंज स्वयं कबीर साहब का ही एक अंश था, जिसे लोगों ने केवल एक फकीर के रूप में देखा। कबीर जी महाराज की ये लीला कोई नहीं जान पाया, लेकिन कबीर साहब ने इसका वर्णन अपने एक शब्द में किया था। तो जैसे ही वे फकीर आते हैं तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के पास कबीर साहब आंखें खोलते हैं और प्रणाम करते हैं उन्हें। कबीर जी महाराज के आसपास जो लोग बैठे हुए थे वे सभी लोग देख के आश्चर्यचकित उन फकीर को, क्योंकि उन्हें पहले कभी भी काशी में देखा ही नहीं गया था। वे आते हैं और कहते हैं कबीर आओ, तुम्हारा समय हो गया। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले समय? समय किस चीज़ का? बोले समय अब उसके साथ एक होने का। वो लाली जो खेलन में गई वह भी हो गई लाल। तो इस संसार में अभी तक तुमने जो लीला करी है वे तुमने स्वयं को उससे अलग दिखा कर के करी है। आज तक तुम दास ही रहे हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि मैं तो अब भी दास ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि जो दास भाव में आनंद है उससे ज़्यादा आनंद और किसी चीज़ में नहीं है। मैं कोई महानता क्या करूँगा उसका, स्वामी बनकर मैं क्या करूँगा, मैं दास ही ठीक हूँ। तो उन फकीरों ने कहा कि आखिर तुम स्वामी क्यों नहीं बनना चाहते, क्यों उस कुल मालिक के साथ एक होकर उस कुल मालिक का रूप क्यों नहीं होना चाहते। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि मैं तो उस कुल मालिक का ही रूप हूँ। वे मालिक ही तो है सबके भीतर। क्या कोई ऐसी जगह है या ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव है जिसके भीतर वे मालिक ना हो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ उसी के ही गुण गाता हूँ जो सबके भीतर है, और जब वे सबके भीतर है तो मेरे भीतर भी तो वही है ना। हे फकीर जी, वो सभी के अंदर है, वे मेरे भीतर भी।
वे आपके भीतर भी हैं। आप स्वयं वे परमात्मा ही तो हैं मेरे लिए। तो उन फकीरों ने कहा, किंतु फिर भी ऐसा क्या है इसमें जो तुम दास ही रहना चाहते हो? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जब व्यक्ति दास रहता है ना तो उसके अंदर अहंकार नहीं आता। जब व्यक्ति स्वयं को कुछ मान लेता है तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और यही अहंकार सारे पापों की जड़ है। फिर धीरे धीरे सारे विकार इसके अंदर भरने शुरू हो जाते हैं। पहले मैं, फिर मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, और फिर द्वैत शुरू हो जाता है। इसमें से ही तो द्वैत शुरू है। इसलिए मुझे दासी रहने दो। मैं अपने भीतर इस अहंकार रूपी मैं को जगह नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मैं दास हूँ तब तक मैं उस हरि का प्यारा हूँ। जब तक मैं दास हूँ तब तक मेरा सब कुछ उसी के आधार पर है। वही सब कुछ करेगा मेरा। मुझे किसी चीज़ की चिंता करनी ही नहीं है। और मैं किस चीज़ की चिंता करूँ? मैं जिसका पालतू हूँ, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जहाँ खींचे तहाँ जाऊँ। कि मैं तो अपने उस राम का कुत्ता हूँ, उसी का नाम जपता रहता हूँ, और मेरे गले में उसी के राम नाम की जो है जेवड़ी पड़ी हुई है, पट्टा पड़ा हुआ है, रस्सी पड़ी हुई है। वे जिधर खींचता है मैं उधर चला जाता हूँ। जो देता है वे खा लेता हूँ, वो बुलाता है तो आता हूँ, वो भगा देता है तो चला जाता हूँ। जिस प्रकार कुत्ते का आचरण होता है, दरवेश कहते हैं उसे भी। जो फकीर लोग हैं वो कुत्ते को भी कूकर दरवेश कहते हैं। इसी प्रकार मैं एक कुत्ते की तरह उसका वफादार रहना चाहता हूँ। मुझे स्वामित्व नहीं चाहिए, मुझे महानता नहीं चाहिए, मुझे गुरुत्व नहीं चाहिए। फकीरों ने कहा, वो फकीर जो थे उन्होंने कहा, कबीर तुम तो बड़े ही निर्मल हो, बड़े ही शुद्ध हो। तुम ही ऐसे हो जो उसके साथ एक हो सकते हो। उसके साथ एक हो जाओ और इस समस्त जगत का कल्याण करो। मैं तुम्हें आज वे चीज़ देने आया हूँ जिसके बाद तुम उस कुल मालिक के साथ एक हो जाओगे, और जिसके बाद इस संसार को राह मिलेगी उसके साथ एक होने की। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले कि मेरे गुरु रामानंद ने मुझे ज्ञान दिया है, उन्होंने नाम दिया है। तो फकीर ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारा अपने गुरु पर ये श्रद्धा होना, अटूट विश्वास होना, ये प्रेम होना, ये इश्क होना, क्योंकि इश्क ही तो रहनुमा है फकीरों का। ये तुम्हारे निर्मल मन की एक प्रतीति है। ये दिखाता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे गुरु के प्रति कितना शुद्ध है, कितना प्रेम से भरा हुआ है और श्रद्धा से भरा हुआ है। किंतु सिर्फ ये नाम ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए तुम्हें उस सत्य नाम को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उस सत्य नाम को नहीं पाओगे तब तक परमात्मा के साथ एक नहीं हो सकते। आप जिसका गुणगान कर रहे हो, जिस राम की आप बात कर रहे हो, उस राम से परे भी तो एक राम है ना। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बोले, होगा, लेकिन जिस राम की मैं बात कर रहा हूँ आप उस राम को नहीं समझे। मैं जिस राम की बात कर रहा हूँ वे दशरथ पुत्र राम नहीं हैं। लोग राम राम जपते हैं, उस दशरथ पुत्र राम को जपते हैं। किंतु मैं किसी राम नाम व्यक्ति नहीं है, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं जपता हूँ, मैं उस राम नाम की शक्ति का जाप करता हूँ, वो कुल मालिक जो सर्वव्यापी है। तो जो फकीर थे उन्होंने कहा कि बड़ा ही उत्तम बात है, बड़ी ही अच्छी बात कही है तुमने। इस संसार को केवल शरीर का जाप नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति की मूर्त का जाप नहीं करना चाहिए, बस बल्कि उस शक्ति का जाप करना चाहिए। और इसलिए उस शक्ति तक पहुंचने का जो रास्ता है वे तो सत्य नाम ही है, वे सार नाम ही है, वे सार शब्द ही है। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, फ़कीर जी आपने सही कहा, और जो आप मुझे देने आए हैं दीजिए। क्या है वे सत्य नाम, क्या है वे सार नाम? तो अपने कमंडल से फ़कीर ने थोड़ा सा जल निकाला और उनके हाथ में रख दिया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब को कहा, इस जल को ग्रहण करो। तो कबीर जी ने उस जल को ग्रहण किया, और ग्रहण करते ही कबीर साहब जो हैं वो उठ खड़े हुए और उनके चरण छूकर बोलते हैं कि आपने मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऊर्जा से भर दिया हो। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बैठते हैं उन फ़कीर के साथ, और फ़कीर ने हाथ रखा कबीर जी के शीश पर, और शीश पर हाथ रखते ही
एक दिव्य प्रकाश उनके मन में प्रकट हुआ और फिर जैसे ही वे वापस आंख खोलते हैं तो देखते हैं कि फ़कीर वहाँ पर नहीं है। उन्होंने लोगों से पूछा कि कहाँ गए ये फ़कीर। लोगों ने कहा कि पता नहीं, हम तो देखते रह गए और वे उठकर चले गए। तो कबीर जी महाराज बोले, मुझे क्यों नहीं आभास हुआ? तो लोगों ने कहा कि आप गहरी समाधि में चले गए थे। कहाँ गए थे आप? क्या देखा आपने? बताइए हमें। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। वे बोले कि जो मैंने देखा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे लगा मानो अनंतो अनंत सूर्य हो, अनंतो अनंत चंद्रमा है, और जिस परमात्मा को मैं देख रहा था वहाँ पर मैं था ही नहीं। ऐसा लगा मानो मैं उसके साथ एक हो चुका हूँ। ऐसा लगा कि बस वो और मैं एक ही हैं। इस समस्त जगत में उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जब मैं विच रही ना मैं, तो उत्थे डेरा की तैं। जिसे भी देखता हूँ हर तरफ केवल वो नजर आ रहा था। ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे ऐसे अंड पिंड ब्रह्मांड वहाँ पर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। वो सब कुछ नूर रूपी थे, प्रकाश रूपी थे। सब कुछ वही बना हुआ है। उस कुल मालिक के अलावा और कुछ मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले, है सारंग पानी राम। कबीरा एक भय है, कोई न सके पिछाण। कि अब तो मैं उसके साथ एक हो चुका हूँ। अब उस राम के साथ एक हो चुका हूँ। अब मेरे में और उसमें कोई भेद ही नहीं रहा। वास्तव में ये जो फ़कीर थे ये स्वयं सतगुरु ही थे, जो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का ही एक रूप थे, उस मालिक का ही एक अंश थे। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब उन्हीं सतगुरु का ही यहाँ पर रूप धर के बैठे हुए थे, और वहीं सतगुरु कबीर जी महाराज साहब दूसरी तरफ फ़कीर के रूप में बैठे हुए थे। क्योंकि जब भेद ही नहीं कोई रह गया, एक ही हो गए, तो सब जन वही हैं, दोनों उन्हीं के ही रूप थे। किंतु इस चीज़ का जो है, इस चीज़ को कोई जान नहीं पाया। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब से जब ये सारी बातें पूछते हैं वहाँ बैठे हुए लोग, तो सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, तो ही मोर लगन लगाए रे फ़कीरा, सोवत ही मैं अपने अंदर में सबन मार जगाए रे फ़कीरा। तो ही मोर लगन लगाए रे फ़कीरा, कि हे फ़कीर, तुमने मेरे भीतर में वो लगन लगा दी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं तो सो रहा था, मैं अपनी ही जो धुन में लगा हुआ था, अपने राम नाम में लगा हुआ था, उसी में सोया पड़ा था। किंतु इस राम नाम, इस मंत्र से भी आगे जो सत्य नाम, जो सार नाम आपने मेरे भीतर प्रकट कर दिया। शब्दन मार जगाए रे फ़कीरा, कि उस शब्द से मेरे भीतर चोट करके मुझे जगा दिया। यदि कोई सो जाए तो हम उसे हिलाकर उठाते हैं। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि उन्हें जो है कि वो जो फ़कीर थे, उन्होंने मुझे शब्द से मार कर जगाया। उनका जो शब्द था, वे शब्द ऐसा था जो जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे लिखा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। वो उन्होंने मेरे भीतर प्रकट किया है। और अब मैं जाग गया हूँ, जागरूक हूँ, क्योंकि अब मैं स्वयं को जानता हूँ। अब मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि अब मैं उसके साथ एक हो गया। जैसे गहरे ध्यान में जो जाता है व्यक्ति, तो उसे अपने आत्मा का जो है दर्शन होता है, और स्वयं की आत्मा को जान लेना ही परमात्मा है। तो इसी प्रकार वो जो फ़कीर थे, वो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब की जो है उसी रंग में आए थे वो। तो लोग बोले कि उनके साथ एक हो गए, क्या आप जन्म मरण से मुक्त हो गए? फिर क्या आप परमात्मा का स्वरूप हो गए हैं? किंतु हमें तो आप ऐसे के ऐसे मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं। धर्मदास जी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा उन्होंने आपको वचन सुना दिया, ऐसा कौन सा शब्द सुना दिया जो आप जो हैं परमात्मा उस कुल मालिक के साथ तुरंत ही एक हो गए? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बूढ़त ही भाव के सागर में भैया पकड़ समझाए रे,
कि भाई इस संसार का जो सागर है, इसमें डूबते हुए मनुष्य को केवल सतगुरु ही पार लगा सकता है। वो जैसे सूफी फकीरों ने नहीं कहा कि पड़ गई जिस पर नज़र बंदे से मौला कर दिया, तो सतगुरु जो है वो बंदे से मौला, नर से नारायण, वो पार लगा सकता है। जिस प्रकार सतगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार मेरी बाह पकड़कर उन्होंने ना केवल मुझे इस भवसागर से निकाल दिया सतगुरु ने, बल्कि मुझे समझाया भी। तो धर्मदास जी पूछते हैं क्या समझाया, तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, एक वचन नहीं दूजा तुम, एक वचन नहीं दूजा तुम, मोह से बंद छुटाए रे। कि उन्होंने मुझे एक वचन दिया, शब्द दिया, और वे शब्द का भेद क्या था? वो शब्द का भेद था कि एक वचन एक ही है, वो परमात्मा जो है वे एक ही है, दूसरा नहीं। एक वचन वचन नहीं दूजा, केवल एक ही शब्द है, वे एक ही नाम है, उसके अलावा और कोई नाम नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वचन नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तुम मोह से बंद छुटाए रे। अब अभी तक जो मैं तुम और मैं का भेद कर रहा था, जो अभी तक जिस प्रकार तुम कहते हो ये मैं हूँ और ये तुम हो, इसी भेद में मैं भी तो था कि तुम अलग हो और मैं अलग हूँ। ये तुम और जो मैं से ये बंधन जो थे तुम्हारा और मेरा, इस बंधन से उन्होंने मुझे मुक्त करवा दिया। ऐसा उन्होंने मुझे शब्द दिया कि उस शब्द की प्राप्ति के होते ही मैं स्वयं के स्वरूप को जाना और स्वयं के स्वरूप से उस परमात्मा रूप को जाना और उसके साथ एक हो गया। और अब मुझे सबके भीतर वही दिखाई देता है। लाली खेलन में गई, मैं भी हो गई लाल। तो आप सभी को इस होली की मुबारकबाद है। अब आगे क्या कहते हैं कि सब घट मेरे साइयाँ, सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की झागट प्रगट हुए। इसी बात को फकीरों ने क्या कहा था, सबकी गठड़ी में लाल, भीखा भूखा को नाही, सबकी गठड़ी में लाल, कि वो सब में है, लेकिन उस जगह से उस बलिहारी उस वा घट के झागट प्रगट हुए। एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम मोह से बंद छुटाए रे फकीरा, तो ही मोर लगन लगाए रे फकीरा। कि हे फकीर, तुमने अब मेरी लगन अपने भीतर लगा दी है। हे मेरे सतगुरु, अब मेरी लगन तुम्हारे अंदर लग गई है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य नाम गुण गाए रे फकीरा। कि हे फकीर, मैं तो अब तुम्हारा दिया ये सत्य नाम का ही गुणगान जो है गा रहा हूँ, गुण गा रहा हूँ, और अब मुझे कुछ नहीं गाना है। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब वहाँ से अपनी दूसरी लीला आरंभ करते हैं। तो अभी तक जो आपने वानियाँ सुनी हैं, बहुत सी जगह वे क्या कहते हैं, बहुत सी जगह सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मैं दास हूँ, और कई जगह वे फिर स्वयं को ये बतलाते हैं कि वे परम तत्व परमात्मा वो अलग नहीं है, वे आप ही हैं। आप उनकी वानियों में दो प्रकार की बातें सुनेंगे। एक बात है वो जो आत्म तत्व के रूप से कही गई हैं, और एक बात वो जो देह रूप में कही गई है। इस सत्य नाम से पहले जितनी बातें कही गई, जितना भक्ति भाव उन्होंने बताया, वे सब कुछ उन्होंने देह रूप से बताया था। किंतु यहाँ पर अब भक्ति भाव के आगे जब आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही, एक हो गए जब, तो उन्होंने वे आत्म तत्व रूप से बताया है, क्योंकि अब वे परमात्मा के साथ एक हो गए थे। तो जो एक हो जाता है फिर वे आत्म तत्व रूप से ही तो बात करेगा। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब क्या कहते हैं, वे कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा उन्होंने कौन सा नाम दे दिया, ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी कि आपको, कि आप अभी तक जो ज्ञान की बात कर रहे थे, अब आप ज्ञान की बात ना करके केवल आत्मा की बात कर रहे हैं। अब आप केवल उस परमात्मा की ही बात कर रहे हैं, आप स्वयं को भी भूल गए हैं, ऐसा क्या है? तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब बड़े विनम्र भाव से बोले, गुरु मोही घुटिया अजर पिलाई, जब से गुरु मोही घुटिया पियाई, भई सूचित मेटी दूचित आई, गुरु मोही घुटिया अजब पियाई। कि देखो मेरे को तो बड़ी अजब घुट्टी पिला दी। घुट्टी क्या होती है? घुट्टी होती है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते के बाद जो है, जब पहली बार उसे घुट्टी पिलाई जाती है, कोई दादा कोई दादी, दादी के हाथ की जो है घुट्टी पिलवाता है, कोई नानी के हाथ की,
तो सबसे पहले एक छोटी सी दवा सी होती है जिसको गुड़ती भी कह देते हैं, तो वे थोड़ी सी दवाई सी पिलाई जाती है तो उसे कहते हैं घुट्टी। हमारी तरफ जो है कोई घुट्टी कहता है तो कोई गुड़ती कहता है। तो अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होंगी। तो क्या कहते हैं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कि मुझे उस गुरु ने अर्थात उस फ़कीर ने एक अजब ही गुट्टी पिलाई है। उस फ़कीर का कोई नाम नहीं लिख रहे हैं आप सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, क्योंकि नाम तो उन्होंने पूछा ही नहीं। उन्होंने तो उनसे वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो उनको ज़रूरत थी। यही तो बात है, जात ना पूछो संत की पूछ लीजो कुछ ज्ञान। क्यों कहा कि जात, वो तो नाम भी नहीं पूछा, सीधा ज्ञान ही हासिल कर लिया। और लोग जो हैं आजकल जो हैं जातों पातों में पड़े हुए हैं, नाम ध्यान में पड़े हुए हैं। नाम क्या है उनका? अच्छा इस धर्म से इस धर्म। अरे उन्होंने कहा कि ज्ञान लो तुम, और नाम पूछ के करेंगे भी क्या? क्योंकि वे स्वयं सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ही तो रूप थे। तो वो स्वयं ही दो रूप में प्रकट हुए। एक तरफ वे स्वयं ही बैठकर समाधि लगाए हुए हैं और स्वयं ही वे ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं ही ज्ञान ले रहे हैं। लोगों को दो दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में दो है ही नहीं। जिसकी चर्चा सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने करी ऊपर कि तुम मोह से बंध छुटाए रे, कि ये जो तेरा मेरा का बंधन था, ये जो दो का बंधन था द्वैत का, ये सारे बंधन उस फकीर ने छुड़ा दिए हैं सत्य नाम के द्वारा। और उसी के गुण मैं गा रहा हूँ। उस गुरु ने मुझे ऐसी घुट्टी पिलाई है जो अजर है। अजर मतलब जिसमें बुढ़ापा ना आए, मतलब अब मैं अजर अमर हो गया हूँ। क्योंकि जो उस परमात्मा के साथ एक हो जाए और परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, तो मैं भी अब अजर हो गया। ऐसी घुट्टी उन्होंने पिला दी है मुझे। और जब से गुरु ने मुझे ये घुट्टी पिलाई है तब से मेरे भीतर की जितनी थी जो दुर्मति थी वे दूर हो गई है। जो सुचिता थी मतलब पवित्रता थी, वो पवित्रता मेरे भीतर भर गई है। और जो मेरी अपवित्रता थी वो सारी निकल गई है। अपवित्रता क्या? तू मैं तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष वैर भाव चुगली निंदा मान बड़ाई, ये सारी चीज़ें सब मेरे से अब दूर हो गई। अब केवल और केवल मेरा मन निर्मल है, शुद्ध है, पाक है। केवल और केवल ये मन उस कुल मालिक का है। अब ये मन इस संसार का नहीं है, अब केवल उस सार का है। नाम औषधि अधर कटोरी, पियत आधाए कुम्मत गई मोरी। कि जब से उस नाम की औषधि उस मेरे फ़कीर ने पिलाई है, जब से पिलाई है। अधर कटोरी मतलब उसने कटोरी नहीं थी, बिना ही कटोरी के पिलाई। क्योंकि उन्होंने तो अपने कमंडल से केवल एक जल निकाल कर पिलाया था। चाहे उसे चरणामृत कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए बोले, लेकिन वो जो औषधि उन्होंने पिलाई, पियत अधाए कुमत गई मोरी, कि उसको पीते ही तृप्त हो गया। और मेरी जो कुमति थी मतलब जो दुर्बुद्धि थी वो सब कुछ समाप्त हो गई। अब मेरे भीतर कोई दुर्बुद्धि बची ही नहीं, क्योंकि अब मेरा मन उसके भीतर लग गया है। अब मेरा मन मेरे सतगुरु में लग गया है। अब मेरा मन उस फ़कीर में लग गया है। अब मेरा जो प्रेम है उस कुल मालिक में लग गया है, जिसके साथ में मैं एक हुआ। और वहाँ पर मैंने देखा, जब वहाँ गया उस कुल मालिक का दीदार किया, उसके साथ एक हुआ, तो मैंने देखा कि ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए, सूरत नृत्य कर पिए जा कोई, कहे कबीरा मर होए सोई। कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी इस घुट्टी को पी नहीं पाए हैं, इनको भी वे औषधि नहीं मिली है। उस सत्य नाम की, उस सार नाम की औषधि इन्हें भी नहीं मिली है। इसको खोजत खोजत उस कुल मालिक को खोजते खोजते इन तीनों के जन्म भी चले गए, किंतु ये उस परमात्मा को ढूंढ नहीं पाए। ये वेदों में ही बचे हुए हैं, ये वेदों में ही रह गए हैं। ये सोचते हैं वेदों का ज्ञान ही सत्य है, लेकिन नहीं, उन वेदों में भी वे ज्ञान नहीं है जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। तो धर्मदास जी पूछते हैं कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब, फिर अगर वेदों के भीतर ज्ञान नहीं, शास्त्रों के भीतर ज्ञान नहीं, ये जितने भी ब्राह्मण पंडित जो घूमते हैं, अगर ये सब ज्ञानी नहीं हैं, तो ज्ञान फिर कैसे प्राप्त होगा? तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होगा इस रस को पीने से। जिस औषधि को मैंने पिया, जिस सत्य नाम की औषधि को मैंने पिया, उस सत्य नाम की औषधि को पीने से प्राप्त होगा। तो धर्मदास जी पूछते हैं उस औषधि को कैसे प्राप्त किया जाए? आपको तो पिला दी है सतगुरु ने आके, हमें कौन पिलाएगा? क्या हमारा कोई अधिकारी नहीं है मुक्ति पर?
हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, हर एक प्राणी मात्र का मुक्ति पर अधिकार है, किंतु उसके लिए तपस्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी। मैंने देखा, जब मैंने पिया तो मेरी सुरत और मेरी नृत्य ये दोनों उसी के साथ एक हो गई। तो जो रास्ता मैंने देखा है वही रास्ता आप लोगों को भी कहता हूँ, और वे क्या है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु के साथ प्रेम करना होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मुझे चरणामृत दिया अपने कमंडल से, वे औषधि निकाल कर मुझे पिलाई। पीते ही मेरे भीतर उनके प्रति प्रेम जागृत हुआ, और जब प्रेम जागृत हुआ, मेरी सुरत और मेरी नृत्य ये दोनों स्थिर हो गई उनके प्रेम में। और फिर वहाँ से फिर आगे बढ़ी मेरी सुरत, और आगे बढ़ते बढ़ते मैंने स्वयं को जाना, और जब स्वयं को जाना और आगे बढ़ते बढ़ते ये स्वयं उसके साथ एक हो गया जिसको जानना होता है। अब वे और मैं एक हो गए हैं। तो यदि तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो अपनी सूरत और अपनी नृत्य इन दोनों को उस कुल मालिक के नाम में लगाओ। जब नाम में लगोगे तभी उस औषधि को पाओगे, और उस औषधि को पाते ही तुम उसे जब पियोगे तो अमर हो जाओगे। सूरत नृत्य कर पिए जो कोई, कहे कबीर अमर हुए सोई। और जो उसे पी लेगा वही अमर हो जाएगा। जो उस जड़ी को, उस औषधि को प्राप्त कर लेगा, केवल वही अमर होगा। अन्यथा जब तक उस सत्य नाम, उस सार नाम की जड़ी को नहीं आप प्राप्त करेंगे, तब तक कोई भी अमर नहीं हो सकता। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब के बारे में जो कहा जाता है कि उनके कोई सतगुरु नहीं, कोई गुरु नहीं, तो यहाँ पर ये साबित हो गई है बात कि किस प्रकार से एक फ़कीर के रूप में वे आए हैं, और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब को सतगुरु ने वे नाम दिया, वे सत्य नाम रूपी औषधि दी। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो, गुरु के प्रति प्रेम होना बड़ा ज़रूरी है। गुरु तो एक है, दूजा सब आकार। आप मेटे गुरु भजे तब पावे करतार। कि गुरु और वे परमात्मा, वे दोनों एक ही हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ और मानते हो, कुछ और आपको दिखाई देता है, तो वे सब कुछ केवल और केवल आकार हैं। तुम जिस शरीर को देखते हो वे तो केवल आकार है, वास्तव में वे परमात्मा उस आकार के भीतर बैठ के गुरु रूप में आपको ज्ञान देता है। इसलिए उस गुरु से प्रेम करो, इश्क करो। यदि प्रेम नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर चाहे कितना भी नाम सुमिरन करते रहो। धर्मदास जी पूछते हैं कि गुरु से प्रेम यदि ना होगा, तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि यदि गुरु से प्रेम नहीं होगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धर्मदास जी पूछते हैं, किंतु ये तो संभव नहीं है ना, क्योंकि किसी का गुरु कैसा है, किसी का गुरु कैसा है। किसी का गुरु ज्ञानी है, किसी का गुरु आप जैसा भी होगा, तो किसी का गुरु पखंडी भी हो सकता है। तो सबके प्रति एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम लगन कैसे होगी प्रभु। तो सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि गुरु कैसा है, ये तो गुरु का कर्म है। गुरु अच्छा है या बुरा है, ये गुरु का कर्म है। गुरु क्रोधी, लोभी, लालची है, ज्ञानी है, सद्बुद्धि वाला है, ये सब कुछ गुरु के गुण हैं, तुम्हारे नहीं। गुरु ने क्या कर्म किया वो गुरु का कर्म है, तुम्हारा नहीं। मुक्ति तुम्हारी केवल और केवल तुम्हारे कर्म से होगी, तुम्हारी लगन है या नहीं। बात तो ये है, मैंने तो बात ही नहीं करी कि गुरु कैसा होगा, कैसा नहीं। मैंने तो कहा ही नहीं कि गुरु पाखंडी है, गुरु झूठा है, कैसा है। हाँ, जो झूठा गुरु है उसे त्याग दो, क्योंकि झूठा गुरु वो होता है जो तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जाए, जो उस परमात्मा के रास्ते पर ना लेकर जाए, तुम्हें दूसरी शिक्षा दे, गलत शिक्षा दे, जो तुम्हें संसार की शिक्षा में लगा दे, जो तुम्हें कहे कि यही है सब कुछ, इस मूर्त को ही पूजो, तो वे झूठा गुरु है। किंतु जो स्वयं उस परमात्मा की तरफ अगर तुम्हें लेकर जा रहा है, फिर चाहे वे गुरु ज्ञानी है या नहीं, चाहे उसने आत्मज्ञान किया है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। किंतु यदि उसने तुम्हें ज्ञान सच्चा दिया है तो वे सच्चा ही गुरु है। उसके प्रति आपके हृदय में लगन अवश्य होनी चाहिए। जिनकी लगन गुरु सो, नाही ते नर खर कुकर सम जग में व्यथा जन्म गवाए। कि जिनकी लगन, जिनका प्रेम अपने गुरु से नहीं है, वे इस संसार में ऐसे मनुष्य इस संसार के भीतर कुत्ते और गधे के समान है, और उनका जन्म व्यर्थ ही गवाया जा रहा है, क्योंकि वे केवल और केवल गुरु के भीतर दोष ढूंढते रहेंगे। और यदि दोष ही ढूंढते रहेंगे, बताइए वो पार कहाँ से होंगे।
क्योंकि जब व्यक्ति किसी के दोष ढूंढता है तो उसके दिल में दोष ही आता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में भी प्रेम आता है, आनंद होता है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो क्रोध हमारे मन में भी आता है, तो उस क्रोध की अग्नि में हम स्वयं भी जलते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक गुरु के प्रति लगन नहीं होगी, गुरु में अगर दोष भाव देखोगे तो वे दोष तुम्हारे भीतर भी आएगा। और यदि दोष तुम्हारे भीतर आएगा तो निर्मल कैसे होगे बताओ, कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए गुरु के प्रति दोष नहीं, दोष दृष्टि कभी नहीं रखना, क्योंकि गुरु मुर्शद के भीतर श्रद्धा भाव सेवा भाव रखो। गुरु मुर्शद अगर गलत भी चल रहा है कोई बात नहीं। आप प्रश्न करो, यदि गुरु के भीतर इतना विवेक होगा तो गुरु स्वयं ही समझ जाएंगे कि हाँ मैं गलत रास्ते पर हूँ, वे स्वयं ही सही रास्ते पर आ जाएंगे। किंतु यदि प्रश्न करने से भी अगर वे सही राह पर नहीं आते तो आप अपना कर्म कीजिए। जैसे स्वामी रामानंद जी जो थे तो उन्होंने कहा कि यही भगवान, मैं तो इसी को पूजता हूँ। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने जब उन्हें बताया कि वो तो सर्वव्यापी है, उसे तो आप बिना मूर्त के पूज सकते हो, तो फिर उन्होंने जो है रास्ता अपना बदल लिया। इसी प्रकार यदि गुरु विवेकी होंगे तो वो समझ जाएंगे, तो उन्हें अपना कर्म करन दीजिए, आप अपना कीजिए। अमृत छोड़ विष को विष रस पीवे, धग धग तिनके ताई हरी बेल की कौड़ी। तुमड़ी या सब तीर्थ कराई। जो व्यक्ति अमृत को छोड़कर और विषय वासनाओं का जो रस पीता है, मतलब जो विष को पीता है, क्योंकि ये जितनी विषय वासनाएं हैं ये सभी का क्या है, ये सभी के सभी केवल और केवल विष हैं, जहर हैं। जबकि वो तो राम नाम वो अमृत है, जो उस अमृत को छोड़कर और विषय वासनाओं के पीछे भागा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के जीवन को धिक्कार है, क्योंकि उसने उस परमात्मा रूपी बेल को छोड़कर, जिसके साथ वे ऊपर चढ़ सकता था, उस सुमिरन को छोड़कर और वे तीर्थों में भटक रहा है। वे तीर्थ जो नदी निकलती है ऊपर हिमालय से और मिल जाती है सागर में, और फिर बार बार उस नदी का जो जल है वे भाप बनता है, फिर बर्फ बन के गिरता है और फिर से वापस वहीं पर नदी में चला जाता है और फिर सागर में मिल जाता है। जिस नदी में नहा के तुम सोचते हो कि हम पवित्र हो गए, वे नदी स्वयं जन्म मरण से मुक्त नहीं है, उसका भी यही चक्कर चलता रहता है। तो बताओ वे तुम्हारी मुक्ति कहाँ से कर देगी। इसलिए इस बात को समझिए कि ये सब विष के समान है। तो जो और भगत जी बैठे हुए थे वहाँ पर, वे भगत जी पूछते हैं कि फिर जो मुरीद थे वहाँ पर, उन्होंने पूछा कि फिर जो हम दर्शन तीर्थ वगैरह जो भी करके आते हैं, क्या वे सब कुछ व्यर्थ है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जगन्नाथ के दर्शन करके अजहू न गई कड़वाई, जैसे फल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ झर जाई। कि तुम जगन्नाथ के दर्शन तो करके आते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो है कड़वाहट है, वे कड़वाहट तो दूर नहीं हुई। तुम अभी भी किसी के प्रति प्रेम करते हो तो किसी के प्रति तुम ईर्ष्या रखते हो, द्वेष रखते हो। और जब ये द्वेष भाव रखोगे तो बताओ मुझे कि कैसे तुम्हारे उस जगन्नाथ के दर्शन सफल होंगे, कैसे तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। क्योंकि तुम तो इस संसार को ही सत्य माने हुए हो, तुम दूसरे को, अपने को, दोनों को अलग अलग माने हुए हो। और यही तो उस सतगुरु ने, उस फकीर ने मुझे जड़ी पिलाई है कि इस जड़ी को पाने के बाद मेरे भीतर जो तू और मैं का भेद था, वे तू और मैं का भेद मिट गया। क्योंकि मैंने तो सबके भीतर उसे ही देखा। सब घट मेरे साइयाँ सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट पर घट हुई। कि वो परमात्मा, वो कुल मालिक सबके भीतर देखा मैंने कि सबके दिल में वो विराजमान है, किंतु उस पर मैं बलिहार जाता हूँ जिस हृदय में वे प्रकट हो जाता है। वे आपके भीतर भी है, मेरे भीतर भी है, वे सबके भीतर है, किंतु उस सतगुरु की कृपा से वे मेरे अंदर प्रकट हो गया तो मैं बलिहार जाता हूँ। तुम्हारे अंदर प्रकट जो हो जाता है, मैं तुम पर बलिहार जाता हूँ। किंतु उसे प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी इस कड़वाहट को तो छोड़ना होगा। ये जो तू और मैं का भेद है, इस भेद को मिटाना होगा। जिस प्रकार किसी उजाड़ में यदि फल लग भी जाए तो क्या उसका कोई उपयोग है? उसका कोई उपयोग नहीं है।
वे एक दिन झड़ जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, क्योंकि उस उजाड़ में, उस वन में उसे खाने वाला कोई नहीं है। किंतु वही यदि बाग में होगा तो लोग उसे तोड़ेंगे, उसे खाएंगे, वे किसी के उपयोग में आएगा। ठीक इसी प्रकार तुम चाहे कितना भी दर्शन के लिए जाओ, कितना ही तीर्थ व्रत कर लो, किंतु ये सब कुछ उजाड़ के फल हैं, इनसे कोई भी लाभ नहीं होगा। हाँ, यदि तुम्हारे दिल के भीतर ये द्वेष मिट जाए तो फिर वो दर्शन भी लाभ देगा। ये तुम्हें कहीं भी परमार्थ की तरफ नहीं ले जा पाएगा, अन्यथा तो ये सब कुछ तुम्हारा अंत समय में व्यर्थ चला जाएगा। कहे कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल पछताई। तो इस कबीर की बात मानो, ये सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कह रहे हैं। कबीर कह रहा है कि बिना गुरु के वचन के तुम अंत काल में सिर्फ और सिर्फ पछताते रहोगे, तुम्हारा भला नहीं होगा। इसलिए गुरु का वचन मानो। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा सब आकार। जो मालिक है और जो गुरु है वे दोनों एक ही हैं। तुम इस शरीर को, इस आकार को देखते हो, इस शरीर के पीछे वो जो परमात्मा है, वो कुल मालिक जो बैठकर इसके भीतर ज्ञान दे रहा है, वास्तव में वे गुरु है। तुम उसे नहीं जान पा रहे हो, तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, इसलिए तुम इस शरीर के माध्यम से तुम उसे पूज सकते हो। तुम इस शरीर की बात मानो ताकि आप उस तक पहुंच सको। ये एक माध्यम है शरीर, क्योंकि ये माध्य जो तुम्हारी स्थूल आंखें हैं, ये केवल स्थूल चीज़ों को ही देख सकती है, किंतु तुम्हारी आत्मा वे सूक्ष्म को देख सकती है। इसलिए पहले आप स्थूल को जानो। इस स्थूल के भीतर ही वे सूक्ष्म बैठकर आपको वे ज्ञान दे रहा है, जिससे आप उस सूक्ष्म को पहचान पाओगे। और यदि ये ज्ञान नहीं माना तो अंत काल में सिवाय पछताने के आपके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो फिर अब पछताए क्या होवत, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब की ये बातें सुनकर सब उनको शीश निभाते हैं और उनकी बातों को जो है अक्षरश से मानने का प्रण लेते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया कि किस प्रकार से एक फ़कीर रूप में सतगुरु जो है उनको आकर ज्ञान देते हैं, जो स्वयं कबीर साहब का ही रूप थे, और फिर बताते हैं कि किस प्रकार से तू और मैं का भेद गुरु मिटाते हैं, किस प्रकार से अहंकार मिटाते हैं, और किस प्रकार से भीतर की जो अपवित्रता है उसे दूर करके मन को पवित्र करके उस परमात्मा के साथ एक कर देते हैं। तो आपको भी उसी रास्ते पर चलना है जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने बताया। देखिए, कहानी कोई भी हो, कहानी किसी की भी हो, उस कहानी को याद रखने से कुछ नहीं होता। याद रखिए, उस ज्ञान को रखिए जो इस कहानी के माध्यम से दिया गया। रामायण की पूरी कहानी आपको पता है, किंतु उस रामायण में क्या ज्ञान दिया गया है, उन ज्ञान की बातों पर आप अमल जब तक, क्योंकि इल्म पढ़ा और अमल न किया वो बड़ा बेशर्म बुरा है। कहते हैं ना, मैं नहीं मानता कि धर्म बुरा है, धर्म का कोई कर्म बुरा है। इल्म पढ़े, इल्म कहते हैं ज्ञान को, इल्म पढ़े और अमल करे ना, उस पर अमल ना करे तो वो बड़ा बेशर्म बुरा है। इल्म पढ़िया और अमल ना कीता तो क्या फायदा। तो अमल जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी अनेकों अनेक जगह पता नहीं कितनी ज्ञान दिया हुआ है, किंतु लोग जाकर सिर्फ माथा टेक कर आ जाते हैं, किंतु उस ज्ञान के बारे में कभी विचार भी नहीं करते। तो जो मुक्ति है हमारी, हम सब की, वे हमारी रहनी से ही होगी, हमारी करनी से ही होगी, हमारे कर्म से ही होगी, हमारे कर्म से ही होगी, ना केवल माथा टेक देने से। तो हमारी मुक्ति ऐसे नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है इस बात को आप जानिए कि सदगुरु कबीर जी महाराज साहब के वचन सुनने से, उनकी जो कथाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनको सुनने से इस प्रकार लाभ नहीं होगा अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे। तो इसलिए अमल कीजिए और परमात्मा का नाम लीजिए, तो वे हमेशा आपका कल्याण करेंगे। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।